दोस्तों आर माधवन की एक नई मूवी आई है जिसका नाम है आप जैसा कोई, जिसमें सना शेख है। और इस मूवी की कहानी बेसिकली लव स्टोरी है, थोड़ी सी अलग है, लेकिन नॉर्मल सी लव स्टोरी है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। लेकिन अगर आपको लव स्टोरी देखना पसंद है या आप आर माधवन के फ़ैन है तो आपको ये मूवी देखनी चाहिए। कहानी इसकी ये होती है कि आर माधवन जो कि उसकी उम्र हो चुकी होती है और उसकी लाइफ अभी तक वो वर्जन होता है, किसी लड़की से ज़्यादा बात नहीं करता, कई रिश्ते भेजता है लोगों के यहाँ, लेकिन वहाँ से अलग अलग भाषाओं में मतलब अलग अलग चीज़ों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए उसका एक दोस्त बोलता है कि तू जो है एक टिंडर या जैसा भी कोई ऐप होता है उस पर लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, लड़की लड़का। तो वो उस साइड पे अपना ज्वाइन हो जाता है और वहाँ से ज्वाइन होने के बाद एक लड़की से बात करता है, वो उससे अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं दोनों एक दूसरे से। लेकिन उस साइड पे बेसिकली ये होता है कि लोग एक दूसरे से नोटी नोटी बातें करते हैं, लेकिन वो लोग एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद एक ये होता है कि उसकी आर माधवन की एक भाभी होती है, भाई होता है, उनकी एक बेटी होती है। तो ये एक इनकी छोटी सी फैमिली होती है। अब होता ये है कि उनके लिए एक रिश्ता आता है जो कि एक बंगाली फैमिली से रिश्ता आता है लड़का आर माधवन के लिए, जिसमें सना का रिश्ता आता है उसके लिए। दोनों एक दूसरे से कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, दोनों की आदतें भी सेम होती हैं, हंसी मजाक बस उम्र का डिफरेंट होता है, बाकी आदतें सेम होती हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं, फिर घूमना फिरना शुरू हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे के सपने में आना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद होता ये है कि दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है। एंगेजमेंट वाली दिन वो लोग एक दूसरे से मतलब सना जो है ऐसे ही मस्ती में उसको एक साथ में बैठी होती है और एक कॉल का इशारा करती है कि मैं तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। तो वो भी फिर फ़ोन उठा के बोलता है हेलो। फिर वो कुछ बातें करने लग जाती है और उसकी बातें सुन के उसको वो लड़की याद आ जाती है जो उससे उस दिन नोटी नोटी बातें कर रही होती है, लेकिन उनकी बातें नॉर्मल होती हैं, लेकिन वो उसके याद आती है कि ये तो वही आवाज़ है। फिर वो समझ जाता है कि ये जो है वही थी। फिर वो उससे दिमाग में वही सब चल रहा होता है। फिर वो अपने दोस्त को बताता है, उसका दोस्त बोलता है भाई अगर ये तुझसे बात कर रही थी यानी 10 लड़कों से और बात कर रही होगी। और सना की एक हिस्ट्री रही होती है कि उसकी लाइफ में भी वो बताती है कि मेरे 2-3 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन उन्होंने ये हरकतें की जिसकी वजह से ये सब हो गया। आर माधवन नहीं बताता कि वो वर्जन है। फिर होता ये है कि उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही होती हैं और फिर वो उस लड़की से मिलता है और रिश्ता तोड़ देता है। रिश्ता तोड़ने के बाद जो है उसकी फैमिली भी थोड़ी डिप्रेस हो जाती है। उसकी फैमिली, आर माधवन की फैमिली ऐसी होती है जहाँ पे लड़कियों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा उसकी फैमिली में होता है। और लड़की की फैमिली में लड़कियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, खुली छूट होती है कि कुछ भी करो, कुछ भी बनाओ, ये वो। आर माधवन की फैमिली में ऐसा नहीं होता है। उसकी फैमिली में उसका भाई जो होता है यानी मर्द जो होते हैं वही फैसले लेते हैं, औरतों के ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं होती। तो फिर वो दोनों रिश्ता तोड़ देते हैं। अब वो लोग उसको बुरा बोल रहे होते हैं, फिर ये लोग उनसे लड़ने पहुँच जाते हैं। फिर यही सब चल रहा होता है, फिर ये लोग बाहर निकलते हैं। अब होता ये कि आर माधवन की जो भाभी होती है वो भी फ्रीडम चाहती है, आज़ादी चाहती है, अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती है, लेकिन पति उसको सपोर्ट नहीं करता, हर चीज़ में उसकी बुराइयां ढूंढता रहता है, बेइज्जतियां करता है 10 लोगों के सामने, जबकि वो नहीं करती। अब होता ये है कि एक दिन ये लोग किसी बात पे जा रहे होते हैं, रास्ते में इनकी भाभी इनके साथ नहीं होती आर माधवन की, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में होती है। तो इनकी गाड़ी में एक और औरत होती है, वो उसको देख के बोलती है भाभी। तो जब ये लोग उसकी तरफ देखते हैं ना तो उस गाड़ी में एक और आदमी होता है जो कि सना का मामू होता है। फिर पता चलता है कि इन लोगों का अफेयर शुरू हो गया है, ये लोग मिलने जुलने लग जाते हैं। फिर पूरी कहानी खुलती है कि मैं इसे पसंद करती हूँ क्योंकि ये मुझे रिस्पेक्ट देता है। फिर वो बोलती है कि तुमने कभी मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, मेरे खाने की कभी इज्जत नहीं थी, कि मैं खाना बनाना चाहती थी, कुकिंग ये वो, कभी इज्जत नहीं दी। तो सारे बोलते हैं कि सही बात है। फिर उसका आर माधवन भी उसको सपोर्ट करता है, अपनी भाभी को, उसकी बेटी भी उसे सपोर्ट करती है। फिर जो है सारे लोग उसके सपोर्ट पे आ जाते हैं। फिर इनकी फिर आर माधवन को भी ये रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने भी गलतियाँ की हैं। सना से मिलने जाता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे होता है। सना से वो माफ़ियाँ मांगता है, फिर बोलता है कि मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन बाद में होता ये है कि वो फिर सना बोलती है कि नहीं तुम मुझे आज़ादी क्यों दोगे, ये तो मेरी रिस्पेक्ट है वगैरह वगैरह। फिर एंड में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। एंड में वो उसे माफ़ कर देती है, वो भी माफ़ियाँ मांग लेता है, अपनी गलतियाँ स्वीकार कर लेता है, फिर दोनों हैप्पीली साथ हो जाते हैं। तो यही मूवी की स्टोरी है। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप देखिए, IMDb पे इसकी 5.9 की TRP है।